कितना पावन कितना निर्मल प्रकृति ने हमको दिया। कितना पावन कितना निर्मल प्रकृति ने हमको दिया। कुछ सही नमस्कार सभी को। आज बड़ा मजेदार लग रहा है कि मौसम बहुत बढ़िया है। शनिवार का दिन है, छुट्टी है, लॉकडाउन है। नौकरी पेशे वालों को तो अच्छा लगता है आज छुट्टी है, मौका मिल रहा है। लेकिन खास बात यह है कि 3-4 बातों पर आज का दिन पूरा देश चर्चा कर रहा है और पूरा देश का हर आदमी चर्चा कर रहा है, कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है। जब घर में हम बैठते हैं तो किसी दिन किसी टॉपिक पर, किसी दिन किसी टॉपिक पर बातचीत चलती है। उसी क्रम में आज जो सबसे ज्यादा बढ़िया बात हो रही है, खाने के मामले में बात करी जाए तो आज मोदक की बात हो रही है, यानी कि लड्डू की बात हो रही है। मेरे पास भी लड्डू रखे हैं खाने के लिए, कुछ खास बात है। और उस मोदक का उपयोग पूरे दिन भर में आज पूरा देश कर रहा है। क्यों कर रहा है आप समझ गए होंगे। गणेश चतुर्थी है और एक अच्छी बात यह है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से अभी मैंने लहलाते हुए पेड़ों को खुशहाली में पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा लगा जो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है। हम लोग हर साल कितना सारा जो है पोल्यूशन फैलाते थे गणेश जी के मूर्ति के नाम पर, और पॉलिस्टर और जितने भी केमिकल से बने हुए जो गणेश जी हमारे होते थे, क्योंकि हमारी श्रद्धा है उनके अंदर, वो सब हम पानी में, समुद्र में डालते हैं, नदी में डालते हैं, तो निश्चित रूप से वो नुकसान करते हैं। इस बार पौधा गणेश जी का, तो गणेश जी का पौधा लगाइए, हार श्रृंगार का पौधा लगाइए। अब तो मोदी जी ने उसे ब्रांड भी बना दिया है, अच्छी बात है। और अब बात करते हैं यूजीसी नेट की, नेट गेट और ये जो बहुत सारे एग्जाम हैं। अगर हम बात करें तो यूजीसी जो हर साल जो एग्जाम कराती है, और ये एग्जाम जो शेड्यूल था ये हमारा होना था, कहना चाहिए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए जिसे हम बोलते हैं, जो यूजीसी, नेट, इग्नो, ओपन मैट और पीएचडी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम और आईसीआर, आई एग्जाम सहित बहुत सारी एग्जाम की जो है अब तारीख डिसाइड कर दी है गवर्नमेंट ने। क्योंकि गवर्नमेंट ये समझने लगी कि हमारे देश के लोगों की इम्यून पावर बहुत मजबूत है। और एक बात और समझ लीजिए, खुशी की बात है जिसे मुझे गर्व होता है, हमारे देश की नहीं दुनिया समझती है कि हमारी इम्यून पावर बहुत अच्छी है भारतीयों की। जैसे उदाहरण देख लीजिए, पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए। जब हम भूखे मर रहे थे तो गेहूं की समस्या थी। उनके यहाँ अमेरिका में जो लाल गेहूं था, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय की बात है, वो लाल गेहूं भारत को दिया गया, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा भी है। खैर हम लोग थे नहीं उस समय, 68 का जन्म है यार, कहां से होंगे। लेकिन लाल गेहूं वहां डंप किया जा रहा था, वेस्टेज था, हमको दे दिया गया, हम मजबूत हो गए। डिस्प्रिन की गोली दूसरे देशों में बैन है, हम खा रहे हैं। और बहुत सारी गोलियां हैं, दवाइयां हैं जो वहां बैन है, हम खा रहे हैं। कहोगे तो यार लिस्ट बना के दे देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन इन सब चीजों के बाद में ये एक बात क्लियर हो गई ना कि हमारी इम्यून पावर कितनी मजबूत है, प्रतिरोधक क्षमता। तो ये कोविड-19 क्या करेगा हमारा? कोई बात नहीं, हम इसको भी जीत लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे मजबूती के साथ में। चलिए, अब ये सारे एग्जाम जो हैं इनकी आधिकारिक वेबसाइट जो है neta.ac.in पर जाके इनकी सबकी डेट और जगह सब कुछ निर्धारित कर दिया गया है। क्योंकि ये कहना चाहिए कि ये कोविड-19 महामारी के कारणों से प्रॉब्लम आ गई थी इसमें, जिसकी वजह से। लेकिन अब इनके लिए दिशा निर्देश बनाए गए हैं। वो दिशा निर्देश बड़े मजेदार हैं। पहला निर्देश क्या है? जो उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर जाएगा वो मास्क पहनेगा, दस्ताने पहनेगा। यार मेरे से मत कहने लगना कि मैं मास्क पहन के बैठूं। एक बात समझ लीजिए, 6 महीने तक अगर मास्क लगातार मुंह पे लगा लिया ना, अस्थमा और दमे की बीमारी हो जाएगी। मत लगाना, जहां जरूरत हो, भीड़ हो, वहीं लगाना, है ना। मास्क लगाना चाहिए क्योंकि संक्रामक रोगों से हमें बचाने की कोशिश करता है जब हम छींकते हैं। तो मैं तो मोदी जी वाला गमछा डालता हूँ ना, कहाँ है मेरा गमछा?
और मैंने घर में भी बहुत सारे गमछे बना रखे हैं, देखिए मैं इसको गले में डालता रहता हूँ और ये काम होते रहते हैं, ऐसे पूछने के, मुंह को साफ करने के, पसीना साफ करने के, ये गमछे काम आते रहते हैं। तो इस तरह के गमछे आप जो है, मास्क और दस्ताने जो है आप पहन के रहेंगे जब एग्जाम पे जाएं, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होगी, तो ध्यान रखना है। उम्मीदवार के स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, यानी कि अगर स्मार्टफोन लेके जाए, वैसे यार स्मार्टफोन की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो एग्जाम में कहाँ परमिट करते हैं हम लोग स्मार्टफोन, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसके बावजूद भी आरोग्य ऐप होना चाहिए। ये थोड़ा सा अजीब सी बात है। चाय भी पी ली जाए सुबह की। चाय को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, सुबह की चाय नहीं पीनी चाहिए, फिर भी मैं पी रहा हूं, कोई बात नहीं। और उम्मीदवार को एक पानी की बोतल, सैनिटाइजर की एक बोतल, अपनी खुद की कलम ले जानी। अरे खुद की पेन तो ले जाओगे और पड़ोसी की मांग के करोगे, लेकिन फिर भी इन्होंने बताया कि याद दिलाए, जैसे माँ बाप याद दिलाते हैं। हमारी केंद्र सरकार भी एक माँ बाप की तरह ही है और वो हमको याद दिलाती रहती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यार जब केंद्र सरकार माँ बाप की तरह है तो इस सवाल मेरे दिमाग में एकदम से आ गया, मेरे आता है तो मैं बोल देता हूँ। जब केंद्र सरकार माँ बाप की तरह है तो यार माँ बापों से कुछ कहने का हक भी तो होता है ना। माँ बापों ने छुट्टी करी, एग्जाम अब आ गए, अब आप कह रहे हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब एग्जाम जबरदस्ती करा रहे हो, एक तरफ कोविड है, दूसरी तरफ एग्जाम। अरे भैया कोविड से अब देश समझ गया है कि हम लोगों की प्रतिरोधक क्षमता ठीक ठाक है, हमें कुछ नहीं होने वाला है, आप परेशान ना हो। और जो लोग बहुत डर गए हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूं कि देश में हमारी प्रतिरोधक क्षमता हमारे भारतीयों की बहुत मजबूत है। कोविड तो क्या जाने कितने कोविड आ जाएं तो भी हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये सब अच्छी बात है। और थर्मोगन से शरीर का टेम्परेचर चेक किया जाएगा, थर्मोगन वही से चेक किया जाएगा टेम्परेचर, तभी उम्मीदवार को प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। कोविड-19 संक्रमण लक्षणों को संकेत दिखाई देते हैं तो उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ या बुखार हुआ, पहले जो बुखार होता था, जुकाम खांसी होते थे तो फिर भी वो एग्जाम दे लेता था। और मैंने देखा है कि जून के महीने में बच्चा बोर्ड की परीक्षा देने जा रहा है तो उसे चेचक वाले को भी बोर्ड की परीक्षा देने देते थे कि भाई चलो एग्जाम दे लेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए ध्यान रखो, स्वस्थ रहो के जाओ, काढ़ा पी के जाओ, मजबूत रहो, टेम्परेचर को मेंटेन करके जाओ। चलिए, अभ्यर्थी का फोटो पहचान प्रमाण पत्र के साथ यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड ले जाना होगा, जिसमें मूल और फोटोकॉपी दोनों होगी। बिल्कुल नेचुरली ले जाना चाहिए और डिजिटल लॉक में रखना चाहिए। आजकल तो एक डिजिटल लॉकर आता है, आप अपने मोबाइल में भी उसे रख सकते हैं। अपने शेड्यूल के हिसाब से यूजीसी नेट की परीक्षा जून 26 से 25 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। 16 जून से क्या, बस अब तो आ ही गया है और क्लियर हो गया है कि अब जल्दी इसका हो जाएगा। और इग्नू ओपन मैट एमबीए की परीक्षा 15 सितंबर को और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 4 अक्टूबर को आयोजित किए जाने वाले हैं। यूजी और आईसीएआर की जो परीक्षाएं हैं, ये यूजी की और 7 और 8 सितंबर को आयोजित होने वाली हैं और इसके पीजी और पीएचडी स्तर की परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा भी हो जाएगी जैसे भी होगा। एक कुछ खास बात और दी है इन्होंने कि सभी परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट, ध्यान दो बच्चे जो परीक्षा देने जा रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। एग्जाम डेट से 15 दिन पहले इन परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब डेट डिक्लेयर हो गई है तो फटाफट अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिए, रोल नंबर, सेंटर वगैरह सब। और हाँ, पेन अपना होना चाहिए, कलम अपनी होनी चाहिए, अपना हुक्का अपना मरो, ठीक है। चलिए, तो अभी की बात ये है। और बस गणेश को विसर्जन का तरीका आप समझ गए हैं। आप गणेश को श्रद्धा देना चाहते हैं तो गणेश के नाम का एक गणेश चतुर्दशी पर पौधा लगाइए यार, बहुत जरूरी है। आज की बात इतनी ही, नमस्कार।